फ्रॉम प्रेडॉल फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होम विथ हेरिटेज में। दोस्तों, मैं आज जो ये ब्लॉग बनाने वाला हूं, यह किसी प्रोजेक्ट को ना लेके किसी बिल्डर को रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 12 सालों का जिनको एक्सपीरियंस रहा हो टाउनशिप्स लॉन्च करने का, जिन्होंने हमेशा टाउनशिप्स कॉन्सेप्ट में ही प्रॉपर्टीज लॉन्च की हो, जिन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर 1500 से अबव एसोसिएट अपने साथ में जोड़े हों एज पर मी, और जिन्होंने 30 अबव प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हो, 281 एकड़ जमीन बेचने से भी ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस रहा हो पिछले 3 सालों का। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आज रियासत बिल्डर की। आपने अमूमन मेरे जितने भी वीडियोस देखे होंगे मेरे चैनल के ऊपर, आपने रियासत ग्रुप के ही देखे होंगे, जस्ट बिकॉज मेरे को भी एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, और मेरे ग्राहकों को भी एक सेटिस्फेक्शन है, साथ ही में मार्केट में भी एक बहुत बड़ी छवि, बहुत बड़ी धाक जमा के राजस्थान से ये बिल्डर आए हैं एमएसआरडीसी अप्रूव प्रोजेक्ट लॉन्च करने। मुंबई के अंदर नवी मुंबई पनवेल में हमारे प्रोजेक्ट रहने वाला है रियासत संकल्प, जिनको लॉन्च किया है रियासत बिल्डर ने। दोस्तों, मैं इनकी छवि बताना चाहूंगा प्रारंभ से। राजस्थान में इन्होंने टाउनशिप कॉन्सेप्ट पे लॉन्च करने वाले एकमात्र बिल्डर है। फिक्स रेट में जो ये डील करते हैं उसके भी एकमात्र ये बिल्डर है। दोस्तों, एक बात बताऊं, किसी बिल्डर को जमीन परचेज करके जेडीए तक हैंड ओवर करके और कस्टमर तक पहुंचाने में काफी दिक्कतें आती है। इन सभी दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी पिछले 12 सालों से एक सिंगल डिस्प्यूट जिस बिल्डर के साथ क्रिएट ना रहा हो, उस बिल्डर का नाम है रियासत ग्रुप। टाउनशिप कॉन्सेप्ट का यूज इन्होंने प्रारंभ से ही किया है, और प्लान ये रहता है इनका कि मिडिल क्लास फैमिली को अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हम प्रीमियम सेगमेंट का एक प्रोजेक्ट लाके दे सकें, जो गेटेड हो, सेफ हो, सिक्योर हो और सभी सुविधाओं से युक्त हो। टाउनशिप कॉन्सेप्ट में काम करने के चलते हुए दौरान ही इन्होंने ये मुकाम, ये सफलता हासिल की है, क्योंकि टाउनशिप बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये लोग टाइमली लॉन्च करते हैं और सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं। डेवलपमेंट को देख के ग्राहक खुश होता है। इन्होंने टाउनशिप्स के अंदर सबसे यूनिक बात यह है कि कई प्रोजेक्टों में थीम बेस्ड प्रोजेक्ट भी रखे हैं। थीम बेस्ड मींस होता है, रियासत इको पार्क हमारा रहा जो जयपुर परकोटा थीम पे था। ग्राहकों जेडीआर एसोसिएट के मध्य जब यह डेवलपमेंट की थीम रख देते हैं, लाइक फोटोज वीडियो, अमूमन देखा यही गया है कि प्रोजेक्ट के अंदर दिखाए गए डेवलपमेंट का 95% डेवलपमेंट जो हमारा रियासत बिल्डर है टाइमली कर देते हैं और अच्छे से करते हैं। एक डिफरेंस जो होना चाहिए ना, वहां तक भी ये नहीं कोशिश करते हैं कि 100% मैच खाए। डेवलपमेंट क्वालिटी वाला होता है, बहुत ही प्यारा, कंस्ट्रक्शन में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। ग्राहक को इस बात की भी बहुत खुशी है कि केवल दिखाने के लिए नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट जो करते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्वालिटी वाला होता है, टाइमली होता है। इस बात के लिए हम भी प्राउड करते हैं, कई बार हमारे ग्राहक भी इस बात को प्राउड करते हैं, और जेडीए तो इसके ऊपर भरपूर मात्रा में प्राउड करता है। इसी के चलते हमारी रेहन वाली प्रॉपर्टी है ना, मोस्टली बिल्डर्स की 1.5 साल में रिलीज होती होगी, हमारी 3 या 4 महीने में रिलीज हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है रियासत ग्रुप के सक्सेस का। ट्रांसपेरेंसी भी एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी क्लाइंट ने परचेजिंग की, परचेजिंग में अगर हल्का सा कोई क्यूरीज आ रही है, लाइक मान के चलिए किसी को प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही है, छोटी नहीं बड़ी चाहिए, यहाँ नहीं वहाँ चाहिए, लोन नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो रहा है, ऐसे के चलते हुए प्रॉपर्टी रिलीज होती है ना, जैसे मान लीजिए प्लॉट रिलीज होता है, तो हम 100% पेमेंट ग्राहक को रिफंड करते हैं। ऐसा राजस्थान में अभी किसी अदर बिल्डर के साथ में नहीं देखा गया है, जो कि हम करते हैं। मतलब ग्राहक को 100% रिफंड मिलता है तो उसे खुशी महसूस होती है कि भाई मेरा पैसा सही जगह जा रहा है। दोबारा कभी उसको जब लेना होता है तो वो भरोसे के साथ में बुकिंग करवाता है। एक ये भी बड़ा कारण रहा कि रियासत ग्रुप राजस्थान में अपना नाम जमा सका। दोस्तों, रियासत बिल्डर के बारे में मैं आपको एक ये क्लियर कर देता हूँ, ये एथिक्स पे ही काम करते हैं। इन्होंने अब तक जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो बखूबी अच्छे से सोल्ड आउट किया है। समय से पहले इनका डेवलपमेंट रहा। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, रियासत बिल्डर जो कि केवल टाउनशिप्स कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं, अप्रूव टाउनशिप्स पे ही काम करते हैं, अपने ग्राहकों के सेटिस्फेक्शन के लिए यह डेवलपमेंट को निरंतरता से समय से पूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि जेडीए जो कि एक अलग संस्था रही, एमएसआरडीसी जो कि मुंबई की संस्था रही, और भविष्य में भी ऐसी कई संस्थाएं रहेंगी, लेकिन इनका सेटिस्फेक्शन ग्राहकों को ही नहीं, एसोसिएट्स को नहीं, अपितु एक गवर्नमेंट को, जैसे कि मान के चलिए जेडीए, उस पैनल तक भी ये सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज इनका डेवलपमेंट टाइम से रहता है, क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शन नहीं रहते। पिछले 12 सालों में एक सिंगल भी इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं रहा कि किसी क्लाइंट ने ये कहा हो कि यार ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है मेरे साथ में, एक सिंगल क्यूरी ऐसी नहीं है। और हमेशा से ही इन्होंने अपनी जो प्रोजेक्ट की रेटें रखी हैं वो फिक्स रखी है। कभी भी इन्होंने एक इस तरह से असमानता नहीं दिखाई कि हर ग्राहक के साथ में अलग अलग रेटों का इन्होंने विवरण रखा हो। सभी ग्राहकों के लिए फिक्स प्राइस है और नॉमिनल एक जैसी ही प्राइस रखी गई है। प्रारंभ से ही इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर
फ्री होल्ड फर्स्ट अलॉटी पट्टे का ही प्रावधान रखा। यहाँ मुंबई में आने के बाद में भी एमएसआरडीसी रेरा के बावजूद भी ये जब पट्टा कस्टमर को अलॉट करते हैं तो 7/12 और एनए क्लियर करवा के दे रहे हैं, ताकि लाइफ लॉन्ग आज परचेजिंग जो कस्टमर हमारे साथ कर रहा है वो लाइफ लॉन्ग उस प्रॉपर्टी को यूज कर पाए, उनके नाम से रजिस्ट्री हो, नामांकन हो और दस्तावेजों में वो प्रॉपर्टी उस ग्राहक के नाम पे बोले लाइफ लॉन्ग। दोस्तों इनके मोटिव काफी डिफरेंट हैं और साथ ही में इनके काम करने की जो स्किल्स है वो भी काबिल तारीफ है। मैं तो ये चाहूंगा कि आप सभी लोगों को इन ग्रुप से साथ में जुड़ के काम करना चाहिए। इनका डेवलपमेंट भी काबिल तारीफ होता है। एक काश्तकार से परचेजिंग की और काश्तकार से परचेजिंग करने के बाद में एक संस्था से जुड़े, जैसे जेडीए से या एमएसआरडी से, किसी से जुड़े, इस मध्य में ना जाने कितने ही डिस्प्यूट क्रिएट होते होंगे, लेकिन अपने क्लाइंट तक जब ये अपनी टाउनशिप्स को पहुंचाते हैं तो पूरा टाइटल क्लियर, मींस दस्तावेजों के अंदर लीगलिटी से लेके जो भी एक क्यूरीज होती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उन सबको ये क्लियरिफाई करने के बाद में ही अपने क्लाइंट तक पहुंचाते हैं। किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट ना होने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा मोटिव रहा कि इन्होंने पैसों का लालच ना करते हुए क्लाइंट तक वो ही चीज पहुंचाई जो प्योर है। कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ प्रोजेक्ट के डिस्प्यूट चल रहे हैं लेकिन लॉन्चिंग कर दी या इस तरह से कुछ, आज तक ऐसा सिंगल यूनिट केस भी देखने को नहीं मिला है। क्लाइंट्स में सेटिस्फेक्शन इसलिए रहता है क्योंकि मोस्टली टाउनशिप्स कॉन्सेप्ट पे कोई बिल्डर काम करता नहीं है। यदि वो करता भी है तो उसका डेवलपमेंट टाइम पे नहीं है, और डेवलपमेंट किया भी गया तो उसको मेंटेन नहीं किया गया। इन्होंने डेवलपमेंट भी किया है, लॉन्च भी किया है, एथिक्स भी रखे हैं और उसका ध्यान भी रखा है अपने निरंतर कर रहे प्रयासों के चलते हुए, और इनके जो एथिक्स रहे उसके चलते हुए, और जो इनका विजन है काफी बड़ा रहने वाला है। अदर शहरों में भी ये काम करेंगे, लगभग 35 सिटीज में काम करने की इनकी प्लानिंग है। अभी तक रियासत कह लो या गोकुल कृपा सेल्स एंड मार्केटिंग कह लो, इन्होंने अपना राजस्थान में धाक जमाया, जिसमें अपना जयपुर, कोटा, अजमेर, इनका चुनाव बहुत बेहतर रहा। मुंबई का भी चुनाव बेहतर रहेगा और आगे भी इस तरह से ये काम करने वाले हैं। अच्छा लगता है ये बात बताते हुए कि हम ऐसे एक बिल्डर के साथ जुड़े हुए हैं कि अपने ग्राहक को आंख मीच के हम अगर कोई सेलिंग दे रहे हैं, कोई परचेजिंग करवा रहे हैं, तो उसमें हमको डरने की जरूरत नहीं है। लीगलिटी को लेकर तो बिल्कुल नहीं, डेवलपमेंट को लेकर बिल्कुल ही नहीं। ग्राहक भविष्य में बनाता है नहीं बनाता वो उसके लुकआउट से, लेकिन हम जो उनको सर्व कर रहे हैं, जो हम उनको डिलीवर कर रहे हैं, वो समानता रूप से कर रहे हैं, मतलब समानता के हिसाब से ही कर रहे हैं। सबको बराबर दिया जा रहा है और अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। और पोटेंशियल जनरेट करने का सबसे बड़ा रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक रिसर्च ग्रुप का होना और साथ ही के अंदर प्रोजेक्ट का एक सक्सेसफुल होना, क्योंकि वो 5 साल तक ये लोग डेवलपमेंट को संभाल के रखते हैं। प्रोजेक्ट जब तक बसावट में ना जाता उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इतना सबके बाद ही काफी नहीं है दोस्तों, सबसे प्लस और यूनिक पॉइंट ये है कि यह अपनी प्रॉपर्टी को उस तरह से डिजाइन करते हैं या उस स्तर पर जाके डिजाइन करते हैं कि एंड यूजर्स इसका उपयोग कर सके, जो कि रेजिडेंशियल के लिए उपयोगी रहे। जो भी परचेजिंग करेगा वो या तो किसी को रेंटल रखेगा या कल को रीसेल करने की प्लानिंग रखेगा। इसी के चलते हुए इन्होंने सबसे यूनिक पॉइंट ये रखा है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी इन्होंने अपने इन्वेस्टर को एंटर नहीं होने दिया है। हमेशा इन्होंने एक आईडी के ऊपर, मीन्स मान के चलिए एक क्लाइंट को 2 ही प्लॉट इन्होंने सेल किए हैं, चाहे वो ग्राहक अपनी कितनी भी अप्रोच रखे। उन्होंने कभी भी इन्वेस्टर को अपने प्रोजेक्ट या अपने ब्लॉक्स नहीं दिए हैं कि भाई इन्वेस्टर आए घुस जाए और इसको अपने हिसाब से डिजाइन करे, नहीं। एंड यूजर्स 1 to 1 आइडिया जब सेल होती है ना दोस्तों, तब मजा आता है कि हाँ भाई जो भी आ रहा है वो या तो लेगा रहेगा या कल को किसी को रीसेल करेगा। तो लास्ट में इनका जो ये फॉलो अप है, इनका जो थीम है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बना रखा है कि 1 to 1 ही बेचे जाएंगे, किसी के द्वारा, बिल्डर्स के द्वारा नहीं बिकवाए जाएंगे, किसी इन्वेस्टर के द्वारा ब्लॉक नहीं बेचे जाएंगे। इसी के चलते हुए इनके सभी प्रोजेक्टों में, चाहे रॉयल एवेन्यू को उदाहरण ले लो, चाहे रिंग एवेन्यू को उदाहरण ले लो, और ऐसे भी बहुत सारे रॉयल आंगन करके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, वहां आपने एंड यूजर्स के अंदर उपयोगिता देखी, एंड यूजर्स को आते हुए देखा और वहां की बसावटें देखी। आप मेरे ब्लॉग में बहुत सारे वीडियोज हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप रियासत ग्रुप का चुनाव करो, काफी काबिल तारीफ ये बिल्डर हैं और काफी अच्छा प्रोजेक्ट ये देते हैं। फाइनली मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा दोस्तों, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करो, रियासत ग्रुप का और मेरा चुनाव करो, और प्लान कीजिए कि राजस्थान में, मुंबई में, जहां भी आपका एक प्लान हो, एक बेहतर टाउनशिप्स के अंदर इन्वेस्ट करने का या परचेजिंग करके उसमें रेजिडेंशियल मूवमेंट लेने का, तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।